brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। पाकिस्तान की मुसीबतें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। जहां पहले भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पीटा, तो अब पश्चिमी बॉर्डर पर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान का जीना हराम कर रखा है। ड्रोन लाइन पर माहौल इतना ख़राब है कि आए दिन पाक सैनिकों के मारे जाने की खबरें आ रही हैं। ऐसी तमाम खबरों के बीच पाकिस्तान के पश्चिमी इलाके में देश के शीर्ष नेतृत्व और सैन्य लीडरशिप पर भारी गुस्सा देखा जा रहा है। इन सब के बीच पाक सेना के मुखिया विदेश यात्रा पर थे, जिससे लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। अब जो ही पाकिस्तान के सेना प्रमुख विदेश यात्रा से लौटे हैं, उन्होंने डैमेज कंट्रोल की अपनी कोशिश में जान झोंक दी है। मुनीर ने आते ही खैबर पख्तूनख्वा में जिरगा बुलाई। जिरगा यानी कि कबायली बुजुर्ग नेताओं की सभा। इस जिरगे में इस्लामी मौलानाओं और बुजुर्ग मुसलमानों की पंचायत बैठी। आर्मी लिबास में पहुंचे आसिम मुनीर ने यहाँ मजहब के पाकिस्तानी ब्रांड की दुहाई दी और अफगानिस्तान की ओर से लगाए जाए आरोपों को खारिज किया। साथ ही पाकिस्तान में हो रहे हमलों के लिए एक बार फिर से कथित तौर पर भारत को जिम्मेदार ठहराया। अपने करतूतों पर पर्दा डालने के लिए पाकिस्तान बड़ी बेशर्मी से इसे फितना अल ख्वारिज और फितना अल हिंदुस्तान का नाम देता है। आसिम मुनीर ने इस जिरगे में कहा कि काबुल के साथ संबंध सुधारने की पाकिस्तान की बार बार कोशिश के बावजूद अफ़गान धरती फितना अल ख्वारिज और फितना अल हिंदुस्तान के रूप में पाकिस्तान में हमला करने वाले आतंकवादियों के लिए सुरक्षित जगह बनी हुई है। लेकिन इस जिरगे में आसिम मुनीर ने एक बार भी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान की सेना सीमाई इलाकों में अपने ही नागरिकों पर विमान से हमले क्यों करती है। पिछले ही दिनों ऐसे हमलों में दर्जनों बेगुनाह लोग मारे गए। ये जिरगा पाकिस्तान अफगानिस्तान तनाव के बीच महत्वपूर्ण था, जहाँ हाल के दिनों में सीमा पर घुसपैठ और आतंकी हमलों की घटनाएं बढ़ी हैं। जिरगे के बाद मुनीर ने कबायली बुजुर्गों के साथ फ़ोटो भी खिंचवाई। वहीं पाकिस्तान की चुनौती को स्वीकार करते हुए अफगानिस्तान के गृह मंत्री और तालिबान नेता खलीफा सिराजुद्दीन हक्कानी ने कहा है कि हमारे सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए, वरना नतीजे बहुत विनाशकारी होंगे। खलीफा सिराजुद्दीन ने अफ़गानी हौसले की दुआई देते हुए साफ साफ कहा कि हालांकि अफ़गानिस्तान के पास लंबी दूरी की मिसाइलें या भारी हथियार नहीं हैं, फिर भी अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो इसका जवाब देने के लिए हम चट्टान की तरह डटे हैं। हक्कानी ने आगे कहा, अपने क्षेत्र की रक्षा हमारी प्राथमिकताओं में से एक है। इन सब के बावजूद आपसी समझ का रास्ता खुला है, लेकिन अगर कोई आक्रमण करता है तो दुनिया के बादशाह से लड़ चुके हैं और अपने क्षेत्र की रक्षा करना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। मतलब साफ है कि तालिबान ने भी पाकिस्तान को दो टूक चेतावनी दे दी है। अगर पाकिस्तान नहीं समझता है तो अफ़गानिस्तान उसको छोड़ेगा नहीं, और इसमें भारत का साथ कहीं ना कहीं अफ़गानिस्तान को ही मिलेगा। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं।